गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टा है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा की बात कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हम जो बाकी अमीबॉइड टाइप के हैं, फ्लैजिलेटेड टाइप के हैं, स्पोरोजोआ टाइप के प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा है उसकी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो बेसिकली कैसे हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं मैक्सिमम। इसमें सीलिया इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और साथ साथ फूड को कैप्चर करने में भी और फूड को एनगल्फ करने में भी हेल्प करते हैं। अब जो सीलिया है तो इसका मतलब पानी में ही रहते होंगे जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट कर सके। तो यहाँ पे मैंने पैरामीशियम यहाँ पे शो किया है। पैरामीशियम क्या है, एक सीलिएटेड प्रोटोजोन का एक एग्जांपल है। ठीक है, पैरामीशियम को स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। जैसे गर्ल्स की पंजाबी चप्पल होती है ना, उसकी शेप का होता है ये, स्लीपर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, जो पैरामीशियम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देती हूँ। वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के हैं मैक्सिमम। इनकी बॉडी पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं और फूड को भी एनगल्फ करने में ये हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे ये पैरामीशियम है, इसकी शेप है एक स्लीपर की तरह होती है। इसके दो एंड्स है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा ब्लंट है और जो पोस्टीरियर एंड है वो थोड़ा पॉइंटेड है। इनमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये दोनों वैक्यूल्स अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड पे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये थोड़ा फास्ट ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इनके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो पॉलीप्लॉइड है, मतलब इसका प्लॉइडी लेवल ज्यादा है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये है डिप्लॉइड। ठीक है, प्लॉइडी लेवल से आप समझते हैं नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मैक्रोन्यूक्लियस पॉलीप्लॉइड है, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम के सेट होते हैं, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें दो सेट्स हैं, डिप्लॉइड है। ठीक है, अब ये एक जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी इसके अंदर होंगी। इसके अंदर यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पर एक ओरल ग्रूव होता है। ठीक है, ओरल ग्रूव के चारों तरफ भी क्या है, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है। वो क्या करते हैं, जब ये मूव करता है तो ये बीट करता है, और बीट करने के साथ साथ जो पानी के अंदर जितने भी स्मॉल प्रोटिस्टन्स होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जूप्लैंक्टन्स होते हैं, जिनको इसको इनगल्फ करना होता है, वो इस वेस्टिब्यूल की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं। वेस्टिब्यूल क्या है, इसमें फनल शेप की एक स्ट्रक्चर होती है अंदर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर इसको गलेट बोलते हैं। इसकी गलेट में साइटोस्टोम है। ठीक है, और साइटोस्टोम से साइटोफेरिंक्स है, और साइटोफेरिंक्स से यहाँ पर अब जितना भी फूड मटेरियल है इसका वो सारा इसके अंदर आ जाता है, और यहाँ पे बनता है एक फैगोजोम। ठीक है, ये पॉइंट पे बनता है एक फैगोजोम। जब ये न्यूट्रिशन लेता है उस टाइम पे जो फूड पार्टिकल है इसका फैगोजोम के पॉइंटेड एंड पे आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, इसके जो सेलुलर स्ट्रक्चर, जो इसका साइटोप्लाज्मा है, वहां से लाइसोजोम्स यहाँ पे होंगे, और ये क्या करेगा, लाइसोजोम के साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाता है। ठीक है, लाइसोजोम के साथ ये फ्यूज होके यहाँ पर वो फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में इसके साइटोप्लाज्मा के अंदर आ जाएगा, और स्ट्रीमिंग होती है। अब लाइसोजोम की फॉर्म में फूड वैक्यूल के अंदर ये आ गया फूड, अब ये यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ से ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इसको अगर इजेशन करनी है, इजेशन के लिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है वेस्टिब्यूल से ही थोड़ा पीछे को, जिसको बोलते हैं साइटोप्रोक्ट या साइटोपाइज। ठीक है, यहाँ से ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को यहाँ से ये इजेस्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब इसकी बॉडी पे सीलिया बहुत सारे होते हैं जिसकी हेल्प से ये मूव करता है। सीलिया कहाँ से अराइज होते हैं, यहाँ पर इसके बेस पे ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इसके पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड पे एक टफ्ट होता है, गुच्छा होता है सीलिया का, और जो सीलिया है वो थोड़े लॉन्ग होते हैं पोस्टीरियर एंड पे।
ठीक है। इसमें जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो पॉलीप्लॉइड है, इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है डिप्लॉइड है। तो इसकी जो हेरिडिटी है, इसमें जब रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो माइक्रो न्यूक्लियस ही इसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलेटेड प्रोटोजोन के, जो कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ आप लिख सकते हैं पैरामीशियम के या सिलेटेड प्रोटोजोन के। इसके बाद आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। दीज आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैविंग नेकेड प्लाज्मोडियम। सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो प्लाज्मोडियम है वो नेकेड है, या स्यूडो प्लाज्मोडियम इसके अंदर होता है। प्लाज्मोडियम बेसिकली है क्या? प्लाज्मोडियम में एक सिंपल सेल के अंदर बहुत सारे अगर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम बोल देते हैं। और स्यूडो प्लाज्मोडियम है जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ सेल से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसे स्यूडो प्लाज्मोडियम बोल देते हैं। तो इनके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। हमने जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पढ़े थे तो उसमें प्लाज्मोडियम पढ़ा था, तो वो प्लाज्मोडियम अलग है और ये प्लाज्मोडियम अलग है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है ये अलग है, सॉरी स्पोरोजोआ में पढ़ा था हमने उसको। तो इसके अंदर सेल्यूलोज की कवरिंग होती है, ठीक है। इनके अंदर कोई प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल्यूलोज की कवरिंग होती है जो स्पोर्स के बाहर प्रेजेंट होती है। स्पोर्स किसके अंदर होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। तो उस स्पोरेंजिया के बाहर सेल्यूलोज की कवरिंग होती है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, मतलब अपने फूड को किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस में तो क्या करते हैं, ये एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो उस अनफेवरेबल कंडीशंस में वो जो प्लाज्मोडियम है वो स्प्रेड हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स क्या करते हैं, लिबरेट, जैसे ही कंडीशंस वायबल हो, फेवरेबल हो, तो उन कंडीशंस में जो स्पोर्स हैं वो वहां से स्प्रेड हो जाते हैं एयर करंट के थ्रू, और वहां से जिस भी सबस्ट्रेटम के ऊपर उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है वहां पर वो ग्रो करके फिर पूरा नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़े फंजाई की तरह भी हैं, तो इनको फंगल प्रोटिस्टेंट्स भी बोला जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है फाइजेरम, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल है फाइजेरम। तो इसी के साथ जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम किंगडम प्लांटी स्टार्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।